हेलो माय क्यूटीज ब्रदर एंड सिस्टर। तो इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिक्स वो भी वन शॉट में। हम कंसेप्चुअली पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, जितना शॉर्ट हो सके उतना शॉर्ट में पढ़ने की ट्राई कर रहे हैं, जिसमें आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, सारे कंसेप्ट के क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर आप एक्सरसाइज के कोई भी क्वेश्चन को ले लोगे और उस क्वेश्चन को करने की ट्राई करोगे तो आपसे हो जाएगा। ये मेरा पक्का वादा है। और बाई चांस ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आपसे शायद नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भेज देंगे, हम उसको सॉल्व करके आपको दे देंगे। और ये मैट्रिक्स का वन शॉट लेक्चर होने जा रहा है और वो भी बहुत प्यारा सा और बहुत शॉर्ट होने जा रहा है। तो इस लेक्चर को पूरा देख लो, मैट्रिक्स आपके दिमाग में पूरी बैठ जाएगी कि मैट्रिक्स आखिर होती क्या है, मैट्रिक्स क्या चीज़ है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मैट्रिक्स की रैंक क्या होती है, ये सारी चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाएगी। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखिए मैट्रिक्स की कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। नंबर और फंक्शन आर कोड एलिमेंट और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब को मैथ्स की लैंग्वेज में समझ नहीं है, नहीं तो आपके दिमाग से बाहर चला जाएगा। सपोज करो हमारे पास एक है, मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि एक अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? और रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर और फंक्शन का। नंबर और फंक्शन जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 2, ये 4, ये 3, ये 1, 2, ये 5, या फंक्शन लिख देते कोई जैसे ए बी सी। तो इसका क्या होता है? अरेंजमेंट होता है, वो भी एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब इधर भी होगा और इधर भी होगा। जो इस साइड वाले एलिमेंट होंगे उसको बोलेंगे रोज। क्या बोलेंगे? रो। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। ये वाले जो एलिमेंट होंगे उसको बोलेंगे कॉलम। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और ये हो गया थर्ड कॉलम। ठीक है, आप एक इस टाइप से हो सकता है जैसे ये है मेरे A11, A12, 1112 के लिखा हो कि देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो का और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, और ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है, इसलिए इसको 1 3 लिखा। ये 2 1, 2 2, ये 2 3। ठीक है, अब ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है वो सेकंड रो है कि 2 पहले आया, और सेकंड रो और किसका? सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट। या ऐसे बोल सकते हैं सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। ये कैसे बोल सकते हैं कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हो गया। तो इसके अंतर्गत जो आने वाले जो होते हैं, ये जो अपन लिखते हैं नंबर या फंक्शंस, वो कहलाते हैं इसके एलिमेंट्स। और इसका जो अरेंजमेंट होता है इस रो और कॉलम में, उस अरेंजमेंट को अपन बोलते हैं मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स में रो कितने और कॉलम कितने हैं उसको बोलते हैं ऑर्डर। इसमें देखो रो कितने हैं? 2 रो है, और 1 2 3 3 कॉलम है, तो 2 तो हो गए रो और 3 हो गए कॉलम। ये हो गया उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। और देखते हैं जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स मैंने आपको बनाने को बोलो तो कैसे हो सकती है? 4 5 6 7, ये अपनी मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैट्रिक्स में अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कभी कभी रो और कॉलम इक्वल भी हो सकते हैं, और कभी कभी रो और कॉलम इक्वल नहीं होते, तो उनको क्या बोलते हैं वो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया कि मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, अब लिखना हो कि A11 क्या आपको पूछे तो अब आप बता सकते हो इसमें आराम से कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो ये, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2, तो A11 की वैल्यू क्या आ गई? 2। A31 पूछे तो कैसे बताओगे? थर्ड, पहले रो में जाना है, रो में कौन सी है? थर्ड रो का थर्ड रो, थर्ड रो का कौन सा एलिमेंट? फर्स्ट एलिमेंट है, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? A31 की वैल्यू क्या होगी? A23 में जाना है तो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, तो सेकंड रो ये है, इसका थर्ड एलिमेंट क्या है? 5। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। तो ये लिखने भी आपको आगे हो गए एलिमेंट सारे। अब आगे चलेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अभी मैंने बताया कि मैट्रिक्स जो है उसमें कितने नंबर ऑफ रोज है और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है उसको बोलते हैं ऑर्डर। जैसे कि ये बोल दिया 6 2 3 4 7 8 1 2। तो आप इसमें देखोगे तो रोज कितनी है? फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तो रो तो है 2, एक ये वाली और एक ये वाली। और कॉलम कितने? 1 2 3 और 4 कॉलम है। तो 2 तो रो है, 4 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 4। क्या हो गया? 2 क्रॉस 4। जैसे एक इसका ऑर्डर देखा, इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 ही रो है और कॉलम भी कितने? 1 और 2, तो ऑर्डर क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। क्या हो गया? 2 क्रॉस 2। एक ये देख लो आराम से, 4 6 7 2 3 9 7 8 6। इसमें आप देखोगे तो इसमें भी 3 रो है, 1 2 3, एंड कॉलम भी में 3 है, 1 2 3
3 रो 3 कॉलम, मतलब ऑर्डर क्या हो गया 3 रोज इंटू 3 कॉलम्स। ओके, अब मैं आपको बोलूं कि एक आपको ऐसी मतलब मैट्रिक्स कितने पॉसिबल है जिनके ऑर्डर का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 89 है, इनके ऑर्डर का मल्टीप्लिकेशन कितना है 89। तो किस टाइप से हो सकता है, या तो एक रो हो 18 के 18 कॉलम हो, या फिर 2 रो हो 9 कॉलम हो, या फिर 3 रो हो और 6 कॉलम हो, कि 6 से 18 होता है, या फिर 4 रो हो, अब तो नहीं होता कि 4 किसी मल्टीप्लाई करने में 18 नहीं आते, तो वापस चलेंगे इसका उल्टा, 6 रो हो और 3 कॉलम हो, या फिर 9 रो हो और 2 कॉलम हो, या फिर 18 रो हो और 1 कॉलम। ये सारे इसके ऑर्डर पॉसिबल है, ये इसके ऑर्डर पॉसिबल है। तो किसी मैट्रिक्स में 18 एलिमेंट्स, यदि आप पूछे इफ अ मैट्रिक्स हैव 18 एलिमेंट देन फाइंड हाउ मेनी ऑर्डर्स इट कैन बी, तो इसके ऑर्डर कितने कौन से हो सकते हैं, 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3, 9 इंटू 2, 18 इंटू 1, ये इसके ऑर्डर हो सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एक बार इसका आप मुझे ऑर्डर बता दो, 2 4 6 1 7 9, इसका ऑर्डर कमेंट सेक्शन में बता दो कितना होता है। इसका ऑर्डर भी कमेंट सेक्शन में लिख दो, 6 4 3 8 7 6, इसका ऑर्डर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दो क्या होता है, ठीक है। इसका ऑर्डर भी लिख लो, 2 4 4 1 2 3 1 1 6 1 1 1, इसका ऑर्डर भी आप कमेंट सेक्शन में लिख लें। आगे चलते हैं। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस के टाइप कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बोलता है आपको कॉलम मैट्रिक्स, क्या बोला इसने, कॉलम मैट्रिक्स। तो सबसे पहला है अपना कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ कॉलम होते हैं, कॉलम मतलब जिसमें रो एक भी नहीं होता, मतलब ये जो मैट्रिक्स है जैसे ये 1 2 3, ये जो मैट्रिक्स है 2 3 4, ये क्या है, इसमें आप देखोगे तो आपको रो मिलेंगे, कैसे रो मिलेंगे, सॉरी कॉलम मिल रहा है सिर्फ, देखो रो सिर्फ कितनी, एक रो है, 2 रो है, 3 रो है, लेकिन ये तो सिर्फ एक कॉलम है, रोज तो हो गए खत्म, ये कॉलम है। कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ क्या होता है, कॉलम होते हैं, रो मैट्रिक्स में सिर्फ क्या होती है, रो ही होती है, एक रो ही गिवन होगी, उसमें कॉलम में एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है और ये तीसरा कॉलम है, इस टाइप से होते हैं कॉलम, एक कॉलम ही गिवन होता है, एक रेक्टेंगल जिसमें एक कॉलम ही गिवन होता है, ये होता है कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में सिर्फ रो ही गिवन होता है, रो मैट्रिक्स में क्या होता है, रो गिवन होता है, जैसे ये 2 4 1, एक रो मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक रो ही गिवन है। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम ही गिवन होता है, ठीक है। फिर है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्क्वायर कब बनता है, आपको पता है, लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल होती है तब स्क्वायर बनता है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होगी तो क्या बनेगी, स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। जैसे 2 4 6 1 2 3 4 6 8, रोज कितने 1 2 3, कॉलम कितने 1 2 3 कॉलम है और 3 रोज है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स कौन सी बन गई, ये बन गई स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ क्या होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट ही गिवन होते हैं। क्या होते हैं, डायगोनल के एलिमेंट ही गिवन होते हैं, तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। जैसे ये 1 2 3 ये गिवन हो गए, इसके अलावा ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। अब डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, यदि कोई मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, एक ऐसी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के एलिमेंट है वो तीनों इक्वल है। इक्वल कैसे, मतलब ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, ये डायगोनल के एलिमेंट इक्वल है, किसी डायगोनल मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट इक्वल है, उसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो फिर आप बोलोगे ब्रो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, तो बेटा आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, वो समझते इसको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होगी जिसमें डायगोनल के एलिमेंट है 1 1 गिवन हो, 1 1 1 0 0 0 0 0 0, उसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। लास्ट में उसके जीरो मैट्रिक्स तो देख के पता चलता है, ऐसी मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, और इसको लिखते हैं बड़े ओ से, इसे गहरा करके ओ से लिखते हैं, ये जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। कोई मैट्रिक्स के सारे टाइप समझ में आएंगे। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है,
रो मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, ये आपको समझना आ गया होगा। अब नेक्स्ट चले अपन थोड़ा टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कि दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है। हमारे पास जैसे सपोज करो एक ही मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपको बोला एक और मैट्रिक्स है 1 4 x 2 5 y z 6। आपको लगा ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, क्या है दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। तब अभी अपना कंसेप्ट क्या बढ़ा है कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होती है जब इनके दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, तो उनका ऑर्डर सेम हो, यानी कि पहली वाली मैट्रिक्स में 3x3 की है तो दूसरी वाली में किसकी होनी चाहिए 3x3 की। पहले वाले में 3 रोज और 3 कॉलम है एंड दूसरी वाली में भी 3 रोज एंड 3 कॉलम होने चाहिए। इसके अलावा each element of A is equal to the corresponding element of B, यानी कि जो A का एलिमेंट है वो B के corresponding एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। corresponding एलिमेंट क्या होते हैं, से ये 1 है तो इसका 1 किसके इक्वल होगा, इस 1 के। मतलब ये देख लो कि ये A11 A12 A21 A22 है और इधर है जैसे ये corresponding एलिमेंट क्या होता है 4 3 6 7। तो ये जो 1 1 है इसका corresponding एलिमेंट है, सेकंड का corresponding एलिमेंट ये वाला, थर्ड का corresponding एलिमेंट ये वाला, फोर्थ का corresponding एलिमेंट ये वाला। मतलब पहले का जस्ट पहला है वो उसको देखना पड़ता है corresponding एलिमेंट में, जैसे corresponding साइड देखते हैं आप ट्रायंगल में, इस टाइप से अपन देखते हैं। इसमें corresponding ये हमने बोला कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, ये ए मैट्रिक्स है ये बी है, ये दोनों इक्वल है। आपको निकालनी है क्या है, ये एक्स वाई जेड टी निकालना है। कैसे निकालोगे, corresponding एलिमेंट्स देख लेने। इसका एलिमेंट क्या है एक्स है और एक्स के ऊपर इसका जो corresponding एलिमेंट क्या है 7 है, तो 7 इक्वल टू क्या हो गया एक्स हो गया। तो क्या लिखोगे, वी हैव गिवन दैट ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस which are equal so their corresponding elements will be also equal, so from this theory we will find x equal to 7। y कितना हो जाएगा, यहाँ पर y है, y की जगह पर यहाँ पर so corresponding element कितना है 8 है तो y हो गया 8। z कितना हो गया, z की जगह पर कितना 3 है, ठीक है। t आपको निकालना है, t कितना होगा, ठीक है। 2x2 में तो भी वो भी ऐसे होता है, ये 2x2 के मैट्रिक्स होते हैं और वो है 3x3 की। आपको सिर्फ दो याद रखना 2x2 और 3x3 y yes 5 8 और ये 4 सॉरी। और ये 8। अब मुझे आप बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। ओके, अब चलते हैं आगे। आगे क्या, फाइंड वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, इसकी वैल्यू निकालनी है। ए बी सी एंड एक्स वाई जेड दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के क्या है इक्वल है, दोनों मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है। तो मैंने अभी बोला क्या करोगे आप सॉल्यूशन में कि ऑन कंपेयरिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ऑन कंपेयरिंग कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कंपेयर किसको करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो इसका जो x प्लस 3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया 0, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई प्लस का 3 इधर जाते क्या आ गया माइनस का 3, ठीक तो कंप्लीट हो गया। सेकंड z प्लस 4 किसके इक्वल हो गया 6 के, तो z प्लस 4 इक्वल टू क्या आ गया 6, तो z की ऐसे वैल्यू क्या आ गई 6 माइनस 4 इक्वल टू कितना आ गया 2, ठीक है ये भी हो गया। फिर ये 2y माइनस 7 है किसके इक्वल होगा 3y माइनस 2 के, तो 2y माइनस 7 है और किसके इक्वल हो गया 3y माइनस 2 के। 2y ये प्लस का 3y इधर आते किसका हो गया माइनस का, वेरिएबल को एक साइड कर दिया, कांस्टेंट को भी एक साइड कर दो, माइनस का 7 इस साइड आते किसका हो गया प्लस का, प्लस माइनस माइनस 3y में से 2y के y बच गया, नंबर माइनस का ग्रेटर है तो माइनस y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 के 5 प्लस का नंबर ग्रेटर है प्लस आ जाएगा, माइनस का इधर आते क्या आ जाएगा y इक्वल टू माइनस का y, ठीक है। फिर a माइनस 1 माइनस 3 के इक्वल है, तो a माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3, तो a इक्वल टू क्या आ गया माइनस 3, ये माइनस का 1 ट्रांसफर होता है किसका हो जाएगा प्लस का, तो a इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 2। फिर b माइनस 3 किसके इक्वल है 2b प्लस 4 के, तो b माइनस 3 इक्वल टू 2b प्लस 4, ये प्लस का 2 इधर आते किसका हो जाएगा माइनस का, b माइनस 2 इक्वल टू प्लस का 4 है ये माइनस का 3 इधर आते किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस माइनस 2b में से b गया कितना बच गया माइनस का b, प्लस 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 हो जाएगा 4 और 3 कितना हो गया 7,
बी निकालना था, माइनस का 7 इधर चला जाएगा। अब यहाँ पर माइनस का 7 जाता है, प्लस का क्यों नहीं हुआ, ये आपको दिमाग रखना है, जब थोड़ा सा डाउट्स है क्लास छोटे क्लासेस में, तो ये ऐसा होता है, ये माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ना कि यहाँ पर माइनस वाला साइन की यूज में माइनस मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई इधर आते डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड में जब माइनस जाएगा तो वो क्या जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इसलिए बी इज इक्वल टू माइनस। आगे जो भी वैल्यू है जो बची है तो आप निकाल लेना, ठीक है, वरना मैंने तो निकाल दिया। आगे चलते आगे। इन द मैट्रिक्स write the order of the matrix, the number of elements, and write the elements a13, a21, a33 and a24 and a23। इसको प्रिपेयर करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले तो बताना इसका ऑर्डर, पहले का सॉल्यूशन के बाद। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, तो देखो इसमें कितने रोज हैं, 1 2 कॉलम कितने, 1 2 3 एंड 4। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज 3 एंड नंबर ऑफ कॉलम 4, तो 3 क्रॉस 4। सेकेंड है बताना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो देखो 3 क्रॉस 4 ऑर्डर है, तो 3 4 12, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना हो गया, 12 हो गए, आप काउंट करके भी बता सकते हो। और थर्ड बताना था आपको, क्या बताना था कि राइट द एलिमेंट a13 बताना था। a13 कैसे बताओगे, एक बार इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ जिससे थोड़ा दिमाग में बैठ जाए आपकी, 13 वगैरह कैसे फाइंड करते हैं। तो 13 वगैरह फाइंड करने के लिए 13 मीन्स फर्स्ट रो में थर्ड एलिमेंट, ये फर्स्ट रो है, इसका थर्ड एलिमेंट कौन सा है, 90। a13 की वैल्यू क्या आ गई, 90। फिर a21 की वैल्यू क्या आ गई, 21 मतलब सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो कौन सी है, ये है, और सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, ये 35। फिर है a33 मतलब थर्ड रो में जाना है, ये उसको थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट कौन सा है, ये -1 है। आगे आप निकाल सकते हो, ये 4 1 ये 5 6 जो भी निकालना है, ठीक है। वे चलते अपन। If a matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? What if it has 13 elements? ये मैंने बता दिया था आपको सॉल्यूशन में कि मैट्रिक्स के पास टोटल कितने एलिमेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 24। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होगा, पॉसिबल ऑर्डर से हो क्या क्या हो गया, एक तो 24 किसको मल्टीप्लाई करना आता है, 1 × 24, दूसरा 2 × 12, तीसरा 3 को 8 से करते तब भी आता है 24, 4 को 6 से करते तो भी 24 आता है। फिर वापस इसका उल्टा 6 × 4, 8 × 3, 12 × 2 और 24 × 2। सेकेंड इसने पूछा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, यदि इसके 13 एलिमेंट्स होते तो क्या उसके ऑर्डर होते, तो होता है 1 × 13, 13 हो जाए, 13 एक ही होता है, 13 एक प्राइम नंबर है, खुद 1 × 13 हो जाएगा, 13 × नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन। इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। जब दो मैट्रिक्स आपको इक्वल दिया तब रूल क्या होता है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर दो, मतलब ए माइनस बी को किसके इक्वल कर दो, -1 के इक्वल कर दो। ए माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया, -1, पहले बन गई इक्वेशन फर्स्ट। फिर 2a माइनस बी है, इसको 0 के इक्वल कर दिया, 2a माइनस बी इक्वल टू, सब पहले सबको इक्वल कर देते हैं फिर सॉल्व करेंगे कौन सी लाने पे। 2a प्लस सी को 5 के इक्वल कर दिया, 2a प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया 5, इक्वेशन नंबर 3। और 3c प्लस डी को 13 के इक्वल कर दिया, फोर्थ एलिमेंट को 4 के, 3c प्लस डी इक्वल टू 13 सॉरी, इक्वेशन आ गई। अब आपको सॉल्व करनी है, तो सॉल्व करने के लिए वो इक्वेशन सबसे पहले आपको लेनी है जिसमें दो एलिमेंट्स सेम सेम दिख रहे हो। क्यों कि 2 वेरिएबल वाले सॉल्व करने में मैंने आपको सिखाई हुई है, हाँ 10th का लेक्चर देख लेना, नहीं तो आप पॉलिनोमियल्स वाला वहाँ पर सिखाई है मैंने। तो a माइनस बी इक्वल टू -1 है और 2a माइनस बी इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर a है सिर्फ, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2a, ये हो जाएगा 2b, इसको मल्टीप्लाई ऐसे कर लिख लेता हूँ, फिर कर लेंगे मल्टीप्लाई करना है इसको, तो इसको क्या लिख लेंगे 2a 2 × b 2b और 2 × 2 -2, इसका 2a माइनस बी इक्वल टू 0, साइन चेंज हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 2a से 2a कैंसिल आउट, माइनस के 2b और प्लस के 2b, माइनस प्लस माइनस 2b और एक प्लस का क्या हो गया माइनस का b, और माइनस के 2 और माइनस का 0, माइनस का 2 ही बचेगा। तो b की वैल्यू क्या आ गई माइनस हट गई, प्लस का 2 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। वही b की वैल्यू अपन पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, जैसे पुट करेंगे तो a माइनस 2 इक्वल टू -1, माइनस का ट्रांसफर होता है किसका हो जाए प्लस का, a इक्वल टू -1 प्लस 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई।
ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 प्लस सी इक्वल टू 5, तो 2 इंटू 1 2 प्लस सी इक्वल टू 5। सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये प्लस के 2 इधर जाते किसके हो गए माइनस को हो जाएंगे, 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 3 आ गया। अब लास्ट काम आपको लेना, सी की वैल्यू 3 है तो यहाँ पर पुट कर लेना, सी की वैल्यू आप जैसे यहाँ पर 3 पुट करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। इस टाइप से ये ए बी सी एंड डी अपने को फाइंड हो जाएंगे। तो गाइस आपको कैसा लग रहा है वीडियो, जल्दी से बताइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही शॉर्ट है लेकिन इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, जैसे ये 3x3 की, तो मैं ऐसे बना देता हूँ पहले, ये 1 1 है सपोज करो, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 2 1 है, 2 2 है और 2 3 है, 3 1 है, ये 3 2 है और ये 3 3। इतना पास मैट्रिक्स है, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 की ईच एंट्री लेनी है अपना 0 और 1 लेनी है। अब बतानी है कि इसके कितने पॉसिबल मैट्रिसेस फॉर्म हो सकते हैं। तो 3x3 की मैट्रिक्स है, तो देखिए एक मैट्रिक्स में 0 और 1 आते हैं, 0 और 1 आते हैं। तो अब मैं आपको एक बार बताऊं, यहाँ पर मैं 0 1 रखूं, पहले ये 1 की जगह, ये की जगह पर 0 रखो, फिर एक की जगह पर 1 रखो, दो मैट्रिक्स इससे बन जाएगी, दो मैट्रिक्स इससे बन जाएगी, दो मैट्रिक्स इससे बन जाएगी, दो मैट्रिक्स इससे बनेगी, दो मैट्रिक्स इससे बनेगी, दो मैट्रिक्स इससे बनेगी, ठीक है। तो ऐसे से अलग अलग दो दो मैट्रिक्स बनाऊंगा, ठीक है। तो इससे बन गई, फिर आवाज 2 बन गई, 2 दूनी 4, फिर वो दो ऐसे रखूंगा तो और बनेगा 4 दूनी 8, ऐसे से रखता जाऊंगा तो 4 8 दूनी 16, तो 9 बार ऐसे रखूंगा, मतलब 2 मैथ्स एलिमेंट है और उसको इसका ऑर्डर कितना है 3x3 मतलब इसको 9 टाइम्स रखना पड़ेगा अलग अलग प्लेसेस पे, तो अलग अलग 2⁹9 मैट्रिसेस बनेगी। 2⁹9 कितना होता है, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 32 32 2 64 64 2 128 128 256 और 226 22 to 512। तो टोटल मैट्रिक्स कितनी पॉसिबल हो जाएगी, 512 मैट्रिसेस पॉसिबल। कंस्ट्रक्ट ए 3x4 मैट्रिक्स व्हिच एलिमेंट्स आर गिवन बाय, अपने को 3x4 की मैट्रिक्स बनानी है, तो वो कैसे बनाएगा देखना यहाँ से ध्यान से इसको। सबसे पहले अपने को गिवन क्वेश्चन क्या है, ए आई से इक्वल टू हाफ मॉड्यूलस ऑफ -3i प्लस 3x4 की बनानी है, मतलब 3 तो रो है और 4 कॉलम है। तो सबसे पहले कॉलम के लिए देखिए, पहले रो के लिए देखिए, तो 1 1 बनेगी, 1 1 मतलब इसमें i की जगह पर 1 पुट करना, j की जगह पर भी 1 पुट करना, तो 1/2 -3 × 1 प्लस 1, ये 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 -3 × 1 नहीं 3 बन जाए 3 -3 प्लस 1 नहीं -2। मॉड्यूलस जैसे आप खोलोगे तो मॉड्यूलस हमेशा माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है, 1/2 कितना आ गया, ठीक है, ये 1 की वैल्यू आ गई। फिर ये 1 2 फाइंड करेंगे, ये 1 2 कैसे फाइंड करेंगे, तो 1/2 है ये, -3 × 1 और j की जगह आपके बाद 2 पुट कर लेंगे, तो 1/2 है ये, -3 × 1 -3 बन जाए 3 प्लस 2, 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट किया माइनस के 1 आ गया, और -1 का जब मॉड्यूलस खोलोगे तो कितना क्या आ जाएगा, प्लस का 1/2 आ गया। ये क्या आ गया a12। फिर a12 के बाद क्या निकालेंगे, a13 निकालेंगे। a13 कैसे फाइंड करेंगे कि i की जगह 1 और j की जगह 3, तो -3 × 1 प्लस 3, तो 1/2 एज इट इज, -3 बन जाए -3 प्लस 3, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया कितना बच गया 0 आ गया, तो ये इसका आंसर क्या आ गया 0। a13 की वैल्यू क्या आ गई 0। अब a14 फाइंड करेंगे, ये 4 3 + 4 का है, 14 मतलब i की जगह 1 और j की जगह 4, 1/2 एज इट इज, -3 बन जाए 3 प्लस 4, 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा 1, 1/2 × मॉड्यूलस ऑफ 1 क्या आ गया 1/2। फिर a21 फाइंड करेंगे, ये 1 रो के लिए तो हो गई, फर्स्ट रो के लिए तो हो गई। अब सेकंड रो के लिए फाइंड करेंगे अलग अलग एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। a21 मींस 1/2 i की प्लेस पर आ जाएगा 1 एंड j की प्लेस पे आ जाएगा, i की प्लेस पे आ जाएगा 2 और j की प्लेस पे आएगा 1, क्योंकि आपकी बार सेकंड रो है ना इसलिए। तो 1/2 -3 2 6 प्लस 1, 6 और 1 कितने हो गए, माइनस का 6 प्लस का 1, तो प्लस माइनस -6 7 के 5 माइनस के 5, तो 1/2 इंटू माइनस का 5, मॉड्यूलस जैसे हटाएंगे तो प्लस का 5 जगह 5/2। ये क्या आ गया a21, क्या आ गया a21। a21 के बाद अपन क्या निकालेंगे, a22 फाइंड करेंगे। a22 मतलब i की जगह 2 j की जगह 2, 1/2 -3 × 2 प्लस 2, 1/2 -3 × 2 यानी माइनस का 6 प्लस का 2,
6 प्लस 2 कितना हो गया 4 हो गया माइनस के मॉडुलस जैसे हटाएंगे प्लस का 4 हो जाएगा 1/2 प्लस का 4 ये कितना बच गया 2। फिर A23 फाइंड करने के लिए 1/2 -3 × 2 प्लस जे की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 तो 1/2 -3 है ये 3 2 जा 6 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 3 आ गया तो 3/2 A23 की वैल्यू क्या आ गई 3/2। फिर A24 के फाइंड करेंगे तो A24 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे आई की जगह पर 1/2 आई की जगह पर क्या आ जाएगा 2 और जे की जगह पर भी क्या आ जाएगा 3। तो दो बार फाइंड जे की जगह पर 4 आ जाएगा मैंने 2 3 तो फाइंड कर लिया ना ये तो बोल रहा हूँ मैंने कहा ऐसे कैसे क्या तो 1/2 है ये -3 × 2 माइनस का 6 प्लस का 4 -6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 2 1/2 फिर मॉड्यूलस ऑफ माइनस का 2 मॉड्यूलस को जैसे अपन खोलेंगे तो प्लस में आ जाएगा 1/2 × 2 कितना आ गया ये भी 1 आ गया A24। अब आप ऐसे कैसे फाइंड किसकी करोगे A31 की A32 की A33 की और A34 की पर वो भी फाइंड कर लेते हैं ब्लैक स्क्रीन लेके इसमें ही है वो भी फाइंड कर लेते हैं एक बार। क्या था AI इक्वल टू -1/2 -3i + j। अब इसमें किसकी फाइंड करनी है 3 की तो A31 की फाइंड करेंगे तो माइनस का 1/2 माइनस का 3 × आई की प्लेस पे 3 जे की प्लेस पे 1 -1/2 3 3 9 माइनस प्लस माइनस प्लस 1 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस के 8 और ये माइनस का 1/2 नहीं देगा 1/2 था माइनस का 1/2 ही है तो 1/2 -9 + 1 8 हो गया और ये प्लस का 8 हो जाएगा मॉड्यूलस 33 तो क्या हो गया प्लस का 4। E32 की फाइंड करेंगे तो आई की प्लेस पे 3 जे की प्लेस पे 2 3 × 3 + 2 3 3 9 + 2 बच जाएगा 7 माइनस का 9 + 2 है तो 7 बच गया मॉड्यूलस 33 प्लस का 7 आ जाएगा तो 7/2। फिर फाइंड करेंगे A33 की फाइंड करेंगे तो 1/2 -3 × 3 + 3 3 3 9 9 + 3 की हो गई प्लस माइनस के 6 मॉड्यूलस जैसे हटेगा तो आ जाएगा प्लस का 6 इक्वल टू क्या गया 3। फिर फाइंड करेंगे A34 आई की जगह पे 3 जे की जगह पे 4 -3 × 3 + 4 3 3 9 + 4 -9 + 4 -5 का मॉड्यूलस करेंगे तो प्लस का 5 यानी 1/2 × 5 ये आ गया 5/2। अब जो भी एलिमेंट आए उसको इस मैट्रिक्स में रख देना है। कैसे रखना है यहाँ पर A11 लिखना है यहाँ पर A12 यहाँ पर A13 यहाँ पर A14 यहाँ पर A21 यहाँ पर 22 यहाँ पे प्लेस करना है 23 वाले को यहाँ पे प्लेस करना है 24 वाले को यहाँ पे प्लेस करना है 31 को यहाँ पे प्लेस करना है 32 वाले को यहाँ पे 33 को यहाँ पे करना है 34 को यहाँ पे बन गई 3 × 4 की मैट्रिक्स। चलो आगे चलते अपन ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशन करना है मैट्रिसेस का क्या कर रहा है ऑपरेशन करें चिड़फाड़ कर रहे हैं इसकी चिड़फाड़ करने के लिए इसको करेंगे एड सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पे सबसे पहले बात करें तो क्या है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की बात करें तो हमारे पास सपोज करो एक मैट्रिक्स है ये A11 A12 A21 इसका एडिशन करें B11 B12 A21 B22 तो कैसे एडिशन करेंगे फर्स्ट वाले को फर्स्ट वाले से ऐड करना है मतलब A11 + B11 सेकंड वाले को सेकंड वाले से ऐड करना है A12 + B12 थर्ड वाले को थर्ड वाले से A21 + B21 और AB22 + A22 + B22 जो क्या है एग्जांपल से इसको करें तो ये एग्जांपल हमारे पास मैट्रिक्स है ये 2 3 4 5 और एक है 4 3 1 7 क्या आ जाएगा प्लस पहले वाले को पहले वाले से प्लस करो 2 और 4 कितने होंगे 6 हो गए सेकंड को सेकंड से 4 और 1 कितने हो गए 5 हो गए थर्ड को थर्ड से 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए फोर्थ को 4 से 5 और 7 कितने हो गए 12। अब 3 × 3 मैट्रिक्स को भी कैसे प्लस करते हैं सेम वे से करते हैं एक एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको भी ये तो सेम ही है 1 2 3 4 5 6 1 1 1
एक मैट्रिक्स है, कुछ बड़ी होगी इसकी लाइन, बड़ी होगी तो काट दो, काटने में तो आजकल माहिर है। इसको प्लस करना है इससे, 241618177। इसे जैसे प्लस करेंगे तो 1 को 2 से प्लस कर दो, 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। 4 को 6 से प्लस करो, 4 और 6 कितना हो गए, 10 हो गए। 1 को 1 से प्लस कर दो, 1 और 1 कितने हो गए, 1 हो गए। 1 और 1 कितना हो गए, 1 कैसे हो गए बेटे, 2 हो गए ना। 2 को 4 से प्लस कर दो, 2 और 4 कितने हो गए, 6 हो गए। 5 को 1 से प्लस कर दो, 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए। 1 को 7 से प्लस कर दो, 1 और 7 कितने हो गए, 8 हो गए। 3 को 1 से प्लस करोगे, 3 और 1 कितना हो गए, 4 हो गए। 6 को 8 से प्लस करोगे, 6 और 8 कितना हो गए, 8 6 14 हो गए। और 1 को 7 से प्लस करोगे तो 1 और 7 कितने हो गए, 8 हो गए। ये बन गई आपकी मैट्रिक्स एडिशन, ठीक है। मैट्रिक्स एडिशन आपको समझ में आ गया होगा। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को बस प्लस करना है, ये हो गया एडिशन कंप्लीट। डिफरेंस में माइनस करना है, बस प्लस में प्लस करना और डिफरेंस में क्या करना है, माइनस करना है। और डिफरेंस भी सेम ही है, तो डायरेक्ट एग्जांपल से बता देता हूँ कि डिफरेंस में आप माइनस करना है। तो एक बार पहले थोड़ा थर्टिकल बता देते, थर्टिकल में आप समझे थोड़ा। ये एलिमेंट है A11, A12, A13, A21, A22, A31, A32, A33। इसमें से माइनस करना है B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 एंड B33। कैसे माइनस करोगे, पहले वाले में से पहले वाले को माइनस कर दो। कैसे कर दोगे, A11 माइनस B11, दूसरे में से दूसरे को माइनस कर दो, A12 माइनस B12, तीसरे में से तीसरे को माइनस कर दो, A13 माइनस B13। ऐसे कैसे नीचे हुआ है, A21 माइनस B21, A22 में से किसको माइनस करोगे, B22 को, A23 में से माइनस कर दो B23 को, फिर A31 इसमें से माइनस कर दो B31 को, A32 इसमें से माइनस कर दो B32 को, A33 में से माइनस कर दो B33 को, ठीक है। ऐसे कैसे इसको देखो, ऐसे 2 4 6 8 7 9 11 5 8, इसमें से माइनस करना है 7 6 4 2 5 8 4 4 4। कैसे माइनस करोगे, फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस कर दो। 2 में से 7 को माइनस करोगे तो 2 में से 7 माइनस नहीं होते, माइनस का नंबर बड़ा है। 2 में से जैसे 7 को माइनस करोगे तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गई। 7 में से 2 माइनस हो गया, 5 बच गए, और माइनस का नंबर बड़ा है तो ये क्या आ गया, माइनस आ गया। 8 में से 2 को माइनस करेंगे तो 8 में से 2 के कितने बच गए, 6 बच गए। 11 में से 4 जाएंगे, कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। फिर 4 में से 6 गए तो ये बस 6 बड़ा नंबर, तो 6 में से 4 जाएंगे तो माइनस का नंबर बचेगा -2। 7 में से 5 गए, कितने बच गए, 2 बच गए। 5 में से 4 गए, कितने बच गए, 1 बच गया। 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किए, कितने बच गए, 2 बच गए रिमेनिंग। 9 में से 8 सब्ट्रैक्ट किया, कितना रिमेंड रहा, 1 रिमेंड रहा। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया, 4 रिमेनिंग रहा। तो किसी को ये प्रॉब्लम होती है वो भी समझा देता हूँ। ये है प्रॉब्लम 1 2 -1 -2, और ऐसे सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी कि अगर माइनस होता है, ये सब माइनस के ले लेता हूँ, इससे प्रॉब्लम ही दूर हो जाए। ऐसी कंडीशन वाले को कैसे सोल्व करना है, तो यहाँ पर देखो ये 1 है और ये माइनस का 1 है, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि एक तो है 1, एक है माइनस का 1, तो 1 तो ऐसे कैसे लिख दिया। अब ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये माइनस माइनस का 1 है, ऐसे लिखेंगे इसको। फिर जैसे ये -1 है, इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस का 2। फिर ये 2 है, इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस का 3। और ये माइनस का 2 है, इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस का 2 है, इसमें से माइनस क्या करना है, माइनस का 4। इसमें से माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 1 और 1 कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसमें भी माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये प्लस के 2 और माइनस का 1, तो प्लस के 2 और -1, प्लस माइनस माइनस होगा। 2 में से -1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, केवल प्लस करना पड़ेगा। माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, और ये प्लस ऑलरेडी है, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5। माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 प्लस के और माइनस के 2, प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएगा। 4 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। आगे चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। सपोज करो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ये वाली, A11 A12 A21 A22, इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि स्केलर क्वाड्रेटिक के से। तो हमारे पास जैसे कोई मैट्रिक्स A है, इसको जैसे अपन के से मल्टीप्लाई करें तो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, के टाइप ऑफ A हो जाएगी। इसको के से मल्टीप्लाई करें तो सारे एलिमेंट के से मल्टीप्लाई होंगे। कैसे, K1
KA12, KA21 एंड KA22। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 से मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक्स को, ये मैट्रिक्स है 4 6 3 8 9 7, 2 से जैसे करेंगे सारे एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14। ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। अब रियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि दो मैट्रिक्स हमारे पास है, उसका मल्टीप्लाई करना, तो वो कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है ए एंड हमारे पास मैट्रिक्स है बी, ठीक है। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका पहले 2 क्रॉस 2 का बता देता हूँ। जैसे ये मैट्रिक्स है एक, ये 2 3 4 1। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 6 1 7 4। इसका करना है मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे, तो ए इंटू बी करने के लिए सबसे पहले तो इसके ऑर्डर को देखते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर भी क्या है 2 क्रॉस 2। इस कंडीशन में से क्या होना चाहिए कि ए और बी का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो ए का तो देखते हैं कॉलम, ए का कॉलम क्या है और बी की देखते रहो, ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। यदि इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा मैट्रिक्स का जब पहले वाले के कॉलम और दूसरे वाले की रो के इक्वल होते हैं, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है ये आप समझ लो थोड़ा। इसकी जो फर्स्ट रो है इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, इसकी फर्स्ट रो को इसके फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले से। जैसे इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2 है, इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है 6 है, तो 2 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 इंटू 6, फिर प्लस लगाना है इसके सेकंड एलिमेंट को इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, 4 इंटू 1। फिर सेकंड कंडीशन में इसी रो को इस सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, ये 2 है फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट से सेकंड के, तो 2 इंटू 7 प्लस 4 को किससे करना है 4 इंटू 4। अब सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो में क्या करना है, सेकंड कॉलम को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और सॉरी सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, तो 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 6 प्लस यहाँ पर कितना बच गया 1, तो 1 इंटू 1। सेकंड से करेंगे तो 3 इंटू 7 प्लस 1 इंटू 4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, ए बी इक्वल टू 2 6 जा 12 प्लस 4 1 जा 4, 2 7 जा 14 प्लस 4 4 जा 16, 3 6 जा 18 प्लस 1 1 जा 1 और 3 7 जा 21 प्लस 4 1 जा 4। अब इसको जैसे प्लस करोगे तो क्या लिखोगे, ए बी इक्वल टू 12 प्लस 4 कितना हो गया 16, 14 प्लस 16 कितना हो गया 30, 18 प्लस 1 कितना हो गया 19 और 21 प्लस 4 कितना हो गया। ये होगा आपका ए इंटू बी मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। अब ये तो सिंपल सा हो गया। अब 3 क्रॉस 3 का पूछे तो कैसे करना है वो देखना है, या फिर जैसे पहले एक और ले लेता हूँ एग्जांपल, फिर 3 क्रॉस 3 लूंगा। जैसे ये है 1 6 2 3 4 1, एक बी मैट्रिक्स है 2 4 3 1 2 6। इसका मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है तो पहले इसको देख लो, इसका ऑर्डर कैसा है, इसमें 2 तो रो है और 3 कॉलम है, 2 इंटू 3 का। इसका जो ऑर्डर है वो क्या 2 इंटू 3 वाला, और इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, तो इसका 2 इंटू 3 है। इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 2 3 इंटू 2 का, क्यों, इसमें 3 रो है, 1 2 3 और कॉलम कितने 2। अब देखो इसकी कॉलम के नंबर और इसके रो के नंबर इक्वल है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और मल्टीप्लाई पॉसिबल होने के बाद जो मल्टीप्लिकेशन बाद जो मैट्रिक्स गेट होगी उसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, इसका कितना बच गया, इसमें बच गया 2 बच गया, और इसके जो कॉलम है वो कितना बच गया 2 बच गया, 2 क्रॉस 2 का बनेगा। कैसे बनेगा देखते हैं इसको, ए बी फर्स्ट रो को इस फर्स्ट कॉलम से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 1 को 2 से करना है, ये रूल होता है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 2 से करना है 1 इंटू 2 2 लिख लेता हूँ, प्लस 2 को 4 से करना है 2 4 जा 8, 4 को 3 से करना है 4 3 जा 2 प्लस करना है। इसी फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करना था, तो 1 को वापस 1 से कर दिया 1, इस 2 का इस सेकंड कॉलम पे 2 से किया 2 2 जा 4, इस 4 का इस सेकंड कॉलम पे 6 से किया 4 6 जा 24। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से करना है, तो 6 का 2 से किया 6 2 जा 12 प्लस 3 का 4 से किया 3 4 जा 12 प्लस 1 का 3 से किया 3 1 जा 3। फिर इसी का किससे करना है, इससे करना है, सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करना है, तो 6 का 1 से किया 6 1 जा 6, 3 का 2 से किया 3 2 जा 6 और 1 का 6 से किया तो 6 1 जा 6। अब इनको क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है, ए बी इक्वल टू 8 और 2 10
10 और 12 22, 4 और 1 5, 5 और 24 29, 12 और 12 24, 24 और 3 27, 6 6 6 कितना हो जाएंगे 18। ये आ गया इसका मल्टीप्लिकेशन। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन तो आपने सीख लिया होगा कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स में थोड़े से बड़े वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे ये है अपने पास ये है एक मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स है 2 4 6 1 2 9 3 8 7। एंड बी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 6 7 7 6 1 1 2 1। दोनों 3 क्रॉस 3 की है, ये तो पॉसिबल है कि इसका भी ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका भी 3 क्रॉस 3 है, इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल है, तो मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है। कैसे मल्टीप्लाई करना है, वही रूल ए इंटू बी। कैसे करोगे ध्यान से देख लो एक बार। इसका मल्टीप्लाई बेस्ट स्टेप से करोगे। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, तो और वो भी फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट के साथ। 2 का 2 से करोगे 2 2 जा 4, ठीक है भाई। 1 का 6 से करोगे 6 1 जा 6 प्लस 3 का 1 से करोगे 3 1 जा 3। पहला कॉलम की तो होगी बात कंप्लीट। अब फर्स्ट ही रो का सेकंड कॉलम के साथ वो इधर लिखेंगे, तो 2 6 जा 12 प्लस 1 7 जा 7 प्लस 3 2 जा 6, ठीक है। ये भी हो गया। थोड़ा इरेज करना पड़ेगा फिलहाल। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ, तो 2 7 जा 14 प्लस 1 6 जा 6 प्लस 3 1 जा 3 3 1 जा 3 बेटा 3 1 जा। अब आगे इस सेकंड रो का इन तीनों कॉलम से कराएंगे, तो फर्स्ट एलिमेंट है जो सेकंड रो का, उसका फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से साथ 4 इंटू 2 4 2 जा 8, 2 का 6 से 2 6 जा 12, 8 का 1 से 8 1 जा 8। फिर इसका करेंगे इसके साथ, तो 6 4 जा 24 प्लस 2 7 जा 14 प्लस 8 2 जा 16। इसका लास्ट वाले से कराएंगे, तो 4 7 जा 28 प्लस 2 का 6 से कराएंगे 2 6 जा 12 प्लस 8 1 जा 8। ये हो गया 4 7 जा 28। अब थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम के साथ वो यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। 6 2 जा 12 प्लस 9 6 जा 54 प्लस 7 1 जा 7, ठीक। 6 6 जा 36 प्लस 9 7 जा कितना हो जाएगा 63 प्लस 7 2 जा 40। फिर थर्ड के साथ करें 6 7 जा 42 प्लस 9 6 जा 54 प्लस 7 1 जा 7। अब इनको प्लस कर दो। 4 और 6 कितना हो गए 10, 10 और 3 कितना हो गए 13 हो गए। 12 और 6 18, 18 और 7 कितना हो गए 25 हो गए। फिर 14 और 6 20 और 3 कितना हो गए 23 हो गए। फिर 12 और 8 20 और 8 कितना हो गए 28 हो गए। फिर 24 और 16 कितना हो गए 40, 40 और 14 कितना हो गए 54 हो गए। फिर 28 और 12 40, 40 और 8 कितना हो गए 48 हो गए। फिर 54 और 7 61, 61 और 2 63, 63 और 10 कितना हो गए 73 हो गए। फिर 36 और 63 प्लस 40 कितना हो गया 6 और 3 9 9 हो गए। और ये 6 और 3 99 प्लस 40, 99 प्लस 40 कितना हो गए 113 हो गए। और फिर 54 प्लस 7 कितना हो गए 54 प्लस 7 कितना हो जाएंगे 61, 61 और 2 कितना हो गए 63, 63 और 40 कितना हो गए 63 और 40 कितना हो जाएंगे 103 हो जाएगा 103। ये आपका हो गया मैट्रिक्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिव, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और फिर एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ये सारी प्रॉपर्टीज अपने को चेक करनी है एडिशन के लिए, डिफरेंस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए। मैं एडिशन के लिए आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यू
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है इफ ए प्लस बी देन वो किसके इक्वल होना चाहिए, बी प्लस ए के, मतलब दो कम्यूटेटिव है। एग्जाम्पल के लिए सपोज करो ये 1 2 है, ये 2 4 है, और ये 1 3 है, ये 3 4 है। अब मुझे बताओ क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में ट्रू होती है या नहीं होती। तो आपको देख के लग रहा है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन में ट्रू होती है। और क्यों ट्रू होती है कि आप खुद देख लो कि इनका प्लस उल्टा रख के कर लो, या तो आप 1 + 1 करो तब भी 2 होगा, और ऐसे भी 1 + 1 करोगे 2 होगा। तो पहले आप इसका निकाल दे, a + b क्या निकाल दे, a + b क्या आ जाएगा 1 + 1 2, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से प्लस कर 2 + 3 5, 2 + 3 5, 4 + 4 16 क्या 4 + 4 8, b + a करोगे तो भी देख लो आप क्या आएगा। अब इसको उल्टा प्लस करो 1 और 1 2 और 3 5 थे मैंने, यहाँ पर 5 कैसे लिखा भाई, 2 और 3 5 थे, तो 3 और 2 भी क्या हो जाएगा 5, 3 और 2 5, और 4 और 4 8। आप खुद देख लो कि a + b किसके इक्वल आ रहा है, b + a के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब अपन क्या कह सकते हैं कि ये क्या है कम्यूटेटिव है, क्या है कम्यूटेटिव है, क्या है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ये क्या है कम्यूटेटिव, मतलब जो ये प्रॉपर्टी है वो क्या है ट्रू है, क्या है ट्रू है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी तो ट्रू होगी। फिर बात आती है एसोसिएटिव की, क्या आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है इफ a + b + c कराओ, या फिर आप पहले a और b को प्लस कराओ और फिर प्लस c कराओ, इन दोनों कंडीशन में आंसर सेम होगा। तो ये आपको देख के लग रहा है कि हमारे पास सपोज करो एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं, a और b तो है ये, एक मैट्रिक्स और ले लेते c 1 3 3 1। तो इस कंडीशन में पहले देखो आपने a + b कराया, फिर c को प्लस कराओगे तो a + b की वैल्यू कितनी आएगी 2 5 5 8। पहले आप कराओ a + b + c, तो a + b + c कराओगे तो देखो a को ऐसे कैसे लिखते हैं b और c को पहले प्लस कराओ, क्या b और c, ये और ये 1 और 1 कितने हो गए 2 हो गए, 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए, 3 और 3 कितने हो गए 6 हो गए, और 4 और 1 कितने हो गए 5 हो गए। अब a के साथ प्लस कराओ, a क्या है अपने पास ये 1 2 2 4, तो 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया, 2 और 6 कितने हो गए 8 हो गए, 2 और 6 कितने हो गए 8 हो गए, और 4 और 5 कितना हो गया 9 हो गया। अब इसको करते हैं a + b + c, तो a + b हमने ऑलरेडी निकाल दिया था, क्या आया था 2 5 5 8, इसे प्लस क्या करना है c प्लस करना है, करते हैं 2 ये है 1 ये, 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, 5 ये रहा और 3 ये रहा, 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए, 5 ये रहा और 3 ये रहा, 5 और 3 कितने हो गए 8 हो गए, 8 ये रहा और 1 ये रहा, 8 और 1 कितना हो गया 9। देख लो दोनों इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे, आ रहे, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर रही है। फिर है एसोसिएटिव के बाद द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, additive identity, additive identity, identity। तो एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करी या नहीं करी, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि ए में ऐसा क्या अपन प्लस करें किया है, तो ए में हमेशा आपको जीरो मैट्रिक्स प्लस करना पड़ेगा। जीरो मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए प्लस ओ क्या होता है ए होता है। सपोज करो हमारे पास ये 1 2 3 4 है, इसमें अपन को क्या प्लस करना पड़ेगा 0 0 0 0, तभी जाके हमें क्या मिलेगा 1 3 2। इसका एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात करें तो इसमें कैसा रूल होगा कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में a इंटू 1 किसके इक्वल होगा a के इक्वल होगा, मतलब a को किससे मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा, तो 1 2 3 4 इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा 1, मतलब इस वाले मैट्रिक्स से आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0 से, तो आंसर क्या आएगा देखो 1 1 जा 1 3 इंटू 0 3 0 हो गया। तो ये वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 3 2 4। आप मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो कैसे मल्टीप्लाई करना है, मैंने सिखाया था। ये इसका इससे, इसका इससे, ये तो बनेगा फर्स्ट रो, सेकंड रो के लिए सॉरी ये तो बनेगा फर्स्ट रो, इसका इससे इससे करेंगे, इसका करेंगे इससे वैसे, तो ये बनेगा सेकंड रो। ठीक है आगे चलते हैं, प्रॉपर्टीज सारी पढ़ ली। अब ये थोड़ा सा तगड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि ये आपको गिवन है, क्या गिवन है ये गिवन है, कितना बचा है फिर तो थोड़ा बता, ये आपको गिवन है, ये क्या गिवन है आपको, ये है 1 2 3 -2 1 एंड 4 2 1। आपको फाइंड करना है a क्यूब -23 ये -40 है। सबसे पहले a क्यूब फाइंड करना है तो सबसे पहले निकालना पड़ेगा a स्क्वायर, क्या निकालना पड़ेगा a स्क्वायर। a स्क्वायर कैसे फाइंड करोगे 1 2 3 3 -2 1
और 4 2 1 इसको आपस किससे मल्टीप्लाई करोगे, इससे ही मल्टीप्लाई करोगे। तो 1 2 3 3 माइनस 2 1 एंड 4 2 1, तो आपको फाइंड हो जाएगा ए स्क्वायर। कैसे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट के साथ, 1 का 1 से करोगे तो 1 1 जा 1 1 1 जा 1, 2 का 3 से करोगे 2 3 जा 6 प्लस 6, 3 का 4 से करोगे 3 4 जा 12, इसका सेकंड से तो 1 और 2 का करेगा 2 1 जा 2, 2 का 2 से करेगा 2 2 जा 4 माइनस 4, और 3 का 2 से करेगा 2 जा 6, इसका बस थर्ड रो से करेंगे तो 1 इंटू 3 3 1 जा 3, 2 का 1 से करेगा 2 1 जा 2, और 3 का 1 से करेगा 3 1 जा 3। फिर इस सेकंड रो का इन कॉलम के साथ करेंगे 3 1 जा 3, 2 का इससे करेंगे 2 3 जा 6 माइनस का प्लस माइनस, और 4 1 जा 4। फिर सेकंड जो रो है इसका सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 3 2 जा 6, माइनस 2 का माइनस 2 से करेंगे माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, 1 का 2 से करेंगे 2 1 जा 2, फिर इसका थर्ड के साथ करेंगे 3 3 जा 9, माइनस 2 का 1 से करेंगे माइनस 2 1 जा माइनस 2, और 1 का 1 से करेंगे तो 1 1 जा 1। इस थर्ड रो का इन तीनों से करेंगे तो 4 1 जा 4, फिर 2 का 3 से करेंगे 2 3 जा 6, और 1 का 4 से करेंगे तो 4 1 जा 4, फिर 4 का 2 से करेंगे 4 2 जा 8, 2 का 2 से करेंगे 2 2 जा 4, और 1 का 2 से करेंगे 2 1 जा 2, फिर 4 का 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 2 का 1 से करेंगे 2 1 जा, और 1 का 1 से करेंगे तो 1 1 जा। अब इसको प्लस करो, प्लस करोगे तो क्या आएगा, 6 और 1 7 7 और 12 19, 6 और 2 8 8 में से माइनस 4 गए 4, 3 और 2 5 5 और 3 कितना हो गया 8, 6 और 4 और 3 9 9 और 6 के कितना गया 3, 6 और 4 10 और 2 12, 9 और 1 10 10 में से 2 से ब्रेक कितना गया 8, 4 और 6 10 और 4 कितना हो गया 14, 8 और 2 10 10 में से 4 से ब्रेक कितना गया 6, 12 और 2 14 और 1 कितना हो गया 15। अब फाइंड करते हैं ए क्यूब, क्या फाइंड करते हैं ए क्यूब फाइंड करने का रूल होता है ए को अब किससे मल्टीप्लाई करना है, ए स्क्वायर से। तो ए अपने पास क्या था, ये रहा ए 1 2 3 3 माइनस 2 1 एंड 4 2 1, इसको मल्टीप्लाई करना है ए क्यूब ए स्क्वायर से। ए स्क्वायर क्या आया 19 4 8 3 12 8 एंड 14 6 एंड 50, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 19 1 जा 19, ठीक है। इसका इस फर्स्ट रो का करना पहले इस फर्स्ट कॉलम के साथ, 2 3 जा 6 2 3 जा 6, बेटे ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे 2 3 जा 2 3 जा 6, फिर 14 का 3 से करेंगे 14 3 जा 1 का 4 से करेंगे तो क्या जाएगा 4 1 जा 4, 2 का 12 से करेंगे 12 2 जा 24, एंड 3 का 6 से करेंगे 3 6 जा, फिर 1 का 8 से करेंगे 8 1 जा 8 प्लस 2 का 8 से करेंगे 2 8 जा 16, और 15 का 3 से करेंगे 15 3 जा 45। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ, तो 3 का 9 से करेंगे तो फिर 19 से करना, सॉरी 3 का 19 से करेंगे 19 3 जा कितना हो जाएगा 57, और माइनस 2 का जब 3 से करेंगे माइनस 2 3 जा 6 माइनस का 6, और 1 का 14 से करेंगे 14 1 जा 14, फिर 3 का 4 से करेंगे 3 4 जा 12, 2 का 12 से करेंगे 12 2 जा 24 माइनस का, और 1 का जब 6 से करेंगे 6 1 जा 6, फिर 3 का 8 से करेंगे 3 8 जा 24, माइनस 2 का 8 से करेंगे माइनस 2 का 8 से करेंगे 8 2 जा 16, और 1 का 15 से करेंगे 15 1 जा 20, फिर 4 का 19 से करेंगे तो 76, 4 का 19 से करेंगे 2 का 3 से करेंगे 2 3 जा 6, और 1 का जब 14 से करेंगे तो 14 1 जा 14, फिर 4 का 4 से करेंगे तो 4 4 जा 16, 2 का 12 से करेंगे 12 2 जा 24, एंड 1 का जब 6 से करेंगे 6 1 जा 6, फिर 4 का 8 से करेंगे 4 8 जा 32, फिर 2 का 8 से करेंगे 2 8 जा 16, एंड 1 का जब 15 से करेंगे तो 15 1 जा 15। अब आप लिख दो
19, 6 और 42 इनको प्लस करना है आपको। तो 19, 6 और 42 इनको प्लस करोगे कितना आ जाएगा? 19 और 6 कितना हो गया? 25, 25 और 42 तो 25 में 2 27, 27 और 42 कितना हो गया? 27 और 42 हो जाएगा 67। 24 और 4 कितना हो गया? 24 और 4 जाएगा 28, 28 और 8 कितना हो गया? 36, 36 और 10 कितना हो गया? 36 और 10 हो गया 46, 36 और 10 कितना हो जाएगा बेटे? 46। ये हो गया 46। क्या इरेजर भी धोखा दे रही है मुझे, ये धोखा रहना नहीं चाहिए बेटा। 46, 16 और 8 कितना हो गया? 24, 24 और 45, 24 और 5 कितना हो गया? 29, 29 और 40 कितना हो गया? 69। अब 6 और 14, 14 में 6 सब्जेक्ट किया कितना बच गया? 8, 8 और 57, 8 और 57 कितना हो जाएगा? 57 और 8 कितना हो जाएगा? 57 और 8 हो जाएगा 65, 65। फिर ये कितना है? 27 है, शायद सेकंड का इससे किया था, सेकंड एलिमेंट का इससे किया तो कितना था? 24 है, 27 ये 24 है। तो 6 और 12 कितना हो गया? 18, 18 में से 24 के माइनस के 6, 24 में से 16 गए कितना बच गया? 8, 8 और 15 कितना हो गया? 23, 76 और 6 कितना हो गया? 82, 82 और 14 कितना हो जाएगा? 82 और 14 कितना हो जाएगा? 86 और 96। 24 और 16 कितना हो गया? 40 हो गया, 40 और 6 कितना हो गया? 46। 32 और 16 और 15 तो 32 और 16 कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 38, 38 और 10 48, 48 और 5 53, 53 और 10 63। ये आपका आ गया। अब ये जो अपने को सारी वैल्यू गेट हुई है उसको इस इक्वेशन में पुट करना है। क्या इक्वेशन है? ब्लैक स्क्रीन ले लेते हैं एक बार। इक्वेशन है अपना ए क्यूब माइनस 23 ए अप्रूव करना है। तो इक्वेशन है ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई, ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई, ए क्यूब माइनस 23 ए माइनस 40 आई। कैसे करेंगे यार? तो ये आपके लिए एक बार आप इसको कर लेना एक बार। ए क्यूब तो आपको प्लस माइनस मैंने सारा सिखा दिया है, 23 ए माइनस 40 आई, ये सारी वैल्यू पुट करनी है। क्या क्या पुट करोगे और इसको पुट करने के बाद जब सॉल्व करोगे या इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 0। ए क्यूब में ये वैल्यू पुट कर लेनी है 23 इंटू ए में, तो ये जो ए गिवन है इसको 23 से मल्टीप्लाई करके पुट कर लेना है, ठीक है। और माइनस 40 आई में जो आई है, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 1 की होती है। और यहाँ पर सब 3 क्रॉस 3 में चले तो 1 1 की 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बना दी। 1 1 की 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? 1 1 1, ये 3 क्रॉस 3 की बन गई और सारे एलिमेंट और क्या हो जाएगी? 0, ठीक है। इसमें सारे पुट करके इस वैल्यू को सॉल्व करना है और सॉल्व करके अपने लिखना है आंसर क्या आ जाएगा? 0 मैट्रिक्स यानी वो गेट होगा। एक बार सॉल्व करना है, ठीक है। तो प्रूव करना है, सॉल्यूशन देख लो एक बार इसका। क्या गिवन है? एफ एक्स आपको गिवन है cos x माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स cos x 0 0 0 एंड 1, ठीक है। और एफ वाई आपको लेट करेगा तो एफ वाई करोगे तो एक्स की जगह पर क्या पुट कर लोगे? वाई पुट कर लोगे। cos y माइनस साइन वाई 0, साइन वाई cos y 0 एंड 0 0 1। अब आपको क्या करना है? एफ एक्स और एफ वाई को मल्टीप्लाई करना है और एफ एक्स प्लस वाई लाना है। एफ एक्स एफ वाई को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को आप जब मल्टीप्लाई करोगे कैसे करोगे कि cos x माइनस साइन एक्स टू 0 और साइन एक्स cos x 0 एंड 0 0 1। जब y से करोगे तो cos y माइनस साइन y इंटू 0, साइन y और cos y पे 0 फिर 0 0 एंड 1। इसको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? एफ एक्स प्लस वाई आना चाहिए। एफ एक्स प्लस वाई क्या होगा? तो ये तो आप जैसे देख लो कि एक्स की जगह पर पुट करना है एक्स प्लस वाई, तो एक्स की जगह पर जब एक्स प्लस वाई पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? जब ट्रांसफर देख लो इसका आंसर हो जाएगा कॉस एक्स की जगह पर एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई 0 है ये, फिर साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई 0 और ये 0 0 1। आपको ये आंसर लाना है इसको सॉल्व करके। तो आपको ये बस यहाँ पर एक ही चीज़ करनी चाहिए, मल्टीप्लाई नहीं, इसका कैसे मल्टीप्लाई करना है? तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ कैसे करेंगे? cos x का cos y के साथ क्या क्या आएगा? cos x
कॉस वाई, माइनस साइन एक्स का माइनस साइन वाई के साथ करोगे क्या आएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई, और जीरो का जीरो से किया तो जीरो आ गया, वो लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो लिख सकते हैं। फिर cos x का माइनस साइन वाई के साथ किया तो क्या आएगा, cos x माइनस cos x साइन वाई, माइनस साइन एक्स का cos y के साथ किया तो क्या आएगा, माइनस साइन एक्स cos y, और जीरो का जब किया इससे तो क्या आएगा, जीरो, फिर प्लस करते जाना है, एक और बनेगा cos x का जीरो से जीरो, माइनस साइन एक्स का जीरो से जीरो, जीरो का वन से किया जीरो, ये हो गया जीरो। फिर देख लो नीचे साइन एक्स का cos y किससे के साथ किया गया तो क्या आएगा, साइन एक्स cos y, cos x का साइन y के साथ किया क्या आ गया, प्लस cos x साइन y, और जीरो का किया तो क्या गया, जीरो। फिर साइन एक्स का माइनस साइन वाई के साथ क्या गया, माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स का कॉस वाई के साथ क्या, प्लस का क्या आ गया, कॉस एक्स कॉस वाई, और जीरो का क्या आ गया, प्लस जीरो, और ये तो वापस क्या हो जाएगा, पूरा जीरो ही हो जाएगा। इसमें ये जीरो से जीरो, इस थर्ड रो का करेंगे, इससे ये भी जीरो हो गए, सारे जीरो हो गए सारे, तो ये तो हो गया जीरो। इस थर्ड रो का इससे करेंगे तो ये क्या हो गया, जीरो। इस थर्ड रो का इससे करेंगे तो जीरो का जीरो से हो गया जीरो, जीरो का जीरो से हो गया जीरो, और वन का वन आ गया। अब देख लो इसको, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आपको इसके लिए मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बताए वैसे, तो वो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देख लेना, या तो पढ़े भी होंगे, ठीक है, 11th क्लास में। क्या फॉर्मूला, ये देखो cos a cos b माइनस साइन a साइन b, किसका फॉर्मूला होता है, cos a cos b माइनस साइन b फॉर्मूला था cos a प्लस b का, a क्या x और b क्या y था, देखो cos a प्लस b, ये का ये आ जाएगा इसमें भी। फिर cos a साइन b माइनस साइन a cos b, इसमें आप माइनस कॉमन ले लो तो देखो क्या बन रहा है, साइन a यानी साइन x cos b प्लस cos x साइन y, तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा, साइन a cos b प्लस cos a साइन b, किसका फॉर्मूला था, साइन a प्लस b का, माइनस कॉमन लेने के बाद माइनस ले लिया कॉमन, साइन a प्लस b, जीरो है ये। इसमें देख लो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला है, बी किसी का, साइन ए प्लस बी का, ये तो साइन एक्स प्लस वाई, और इसमें आप देखोगे तो साइन एक्स साइन वाई और कॉस एक्स कॉस वाई, तो पहले देखो कॉस एक्स कॉस वाई तो है ये, और साइन एक्स साइन वाई है, तो इस माइनस वाले को पीछे टर्म ला लोगे, प्लस वाले को आगे ला लोगे, क्या बनेगा, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉस ए प्लस बी का, ये आपके हो गया प्रूफ। आगे चले, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमारे पास मैट्रिक्स है ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इसको ए डैश से लिखते हैं या ए ट्रांसपोज से लिखते हैं, उसका नियम क्या होता है कि आप जो रो है उसको कॉलम बना दो, और कॉलम है उसको रो बना दो, मतलब ये जैसे 1 4 7 ये रो है, उसको उल्टा करके कॉलम के फॉर्म में कर दो, इसको क्या कर लो, इस फॉर्म में लिख दो 1 4 7, सेकंड वाली है इसको भी ऐसा कर दो 2 5 8, थर्ड वाली है इसको भी ऐसा कर दो 3 6 9, ये हो गया ए का ट्रांसपोज, क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज हो गया। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज है वो क्या होती है कि यदि कोई नंबर, यदि जैसे कोई मैट्रिक्स है ए है, ठीक है, ये है 1 2 3 4, इसका ट्रांसपोज कर दिया ए डैश, तो क्या बनेगा 1 3, ऐसे उल्टा बन जाएगा, और 2 4, इस ट्रांसपोज की होगा वापस ट्रांसपोज करोगे ए डैश डैश, तो वापस क्या बनेगा 1 2 3 4। देखो जो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स क्रिएट हुई थी वही मैट्रिक्स है जो ए थी, तो ए डबल डैश करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, ए के इक्वल आएगा। फिर k इंटू ए, के इंटू ए मीन्स, ये आपके लिए एक एग्जांपल दिया है, इसको आपको प्रूव करना है, ये सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करके, ठीक है। मैं एक बार वैसे बता देता हूँ, k इंटू ए का ट्रांसपोज वो इसके इक्वल होगा कि ए के ट्रांसपोज के, मतलब जैसे ये 1 3 2 4 है, इसको पहले मैंने मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर इसका ट्रांसपोज करूंगा तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 2 6 4 8, या फिर इसने बोला है कि ऐसे कर लो कि पहले इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लो, क्या ट्रांसपोज था 1 2 3 4, ये इसका ट्रांसपोज का है ए का, ये ट्रांसपोज था, और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर करोगे तो भी यही आएगा, देखो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। थर्ड है ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज होता है, ए प्लस बी है वो फाइंड करके उसका ट्रांसपोज निकाल लो, या फिर ए का ट्रांसपोज फाइंड कर लो, फिर बी का ट्रांसपोज फाइंड कर लो, फिर उसका सम कर लो, दोनों इक्वल होंगे। ये आपको देखना है, सिर्फ एक रूल यहाँ पर थोड़ा उल्टा लगता है, वो है ए इंटू बी का ट्रांसपोज, उसमें क्या होता है पहले बी आगे आ जाता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। ये आप सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई करना इस क्वेश्चन पे और देखना कि क्वेश्चन लग रही है नहीं। फिर सिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो ट्रांसपोज आपने सीख लिया, तो सिमेट्रिक और सिमेट्रिक तो आपके लिए बहुत ही सिंपल होगा। कैसे, सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है, सिमेट्रिक मैट्रिसेस मतलब सिमेट्रिक में क्या रूल होता है, यदि कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज है
ऐसे लिख रहा हूँ, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ रहा है तो ये सिमेट्रिक। क्या है ये? सिमेट्रिक। क्या है? सिमेट्रिक। और स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है? स्क्यू सिमेट्रिक कब होती है? जब ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो। ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो? माइनस ए के। ठीक है, ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल मतलब ये ए गिवन है, इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लो। इसका ट्रांसपोज फाइंड करोगे, जैसे ये अपने पास मैट्रिक्स ही है, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? √3 फिर 2 फिर 3, या बस 2 -1.5 और -1, 3 -1 और 1। अब इसको देख लो, √3 2 3, √3 2 3, फिर 2 -1.5 -1, 2 -1.5 -1, 3 -1 1, 3 -1 1। देख लो आप दोनों मैट्रिक्स क्या आ रही है, ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ रहा है? ए के इक्वल आ रहा है। ऐसी कंडीशन है तो इसको हम क्या बोलेंगे? ये मैट्रिक्स क्या है? सिमेट्रिक है। क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और यदि ए का ट्रांसपोज अपन फाइंड करते और वो ए के इक्वल नहीं आके किसके इक्वल आता? माइनस ए के इक्वल आता, तो वो क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। क्या होती है? स्क्यू सिमेट्रिक। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसे कहते हैं? दो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल होते हैं कब होते हैं? जब ए इंटू बी कराए वो किसके इक्वल हो? बी इंटू ए के, और वो एक दोनों का मल्टीप्लाई किसके आ जाए? आइडेंटिटी के। तो यहाँ से अपन क्या बोलेंगे कि जो ए है वो इन्वर्टिबल है किसकी? बी की। इज जैसे क्या बोले? बी इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, अब इन्वर्स मैट्रिक्स निकालना आपको सिखाना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कि इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते। तो जब अपन डिटरमिनेंट का चैप्टर करेंगे तो अपन मैं आपको सिखा दूंगा कि इन्वर्स मैट्रिक्स कैसे निकालते, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते, क्रैमर रूल से भी कैसे निकालते, वो भी आपको सिखा दूंगा। आपको और सिखा दूंगा वहाँ पे कि डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते, तो वो सब आपको सिखा दूंगा वहाँ पे। जिसके लिए आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा माइनस क्या होते हैं, कोफैक्टर्स क्या होते हैं, तो वो डिटरमिनेंट चैप्टर में अपन पूरा पढ़ेंगे। इसके आगे अपन कोई नहीं है मेरे हिसाब से, तो ठीक है, ये पर अपना चैप्टर एंड होता है। आई होप गाइस आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा और ये लेक्चर भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो इस लेक्चर को आपने पूरा देख लिया होगा, और पूरा देखने के बाद अब आपका एक कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले कमेंट बता दीजिए हमारी कमियाँ, हमारी क्या कमी रही है। जैसे राइटिंग के मामले में होगी थोड़ी बहुत, या फिर वॉइस के मामले में होगी, जो भी कमी है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। इसके अलावा यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है, जो क्वेश्चन है वो आपके नहीं आ रहे हैं, तो क्वेश्चन बताने के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, या हम चैनल का लिंक प्रोवाइड करेंगे अपने व्हाट्सएप चैनल का, तो उस पर आप सेंड कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।